सत श्री अकाल सारे बच्चों नूं। फटाफट सारे जने ज्वाइन कर लो भी चैनल नूं। पुनीत शर्मा गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मंजू पुलर गुड इवनिंग। गुरजीवन कौर गुड इवनिंग। हाँ जी, फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ भी। मैं तो यही कहांगा कि जिन्ने बच्चे लाइव आउणगे उन्ना ही सैशन वधिया लगेगा। अज अपना परसेंटेज का 7 नंबर स्टैप है, पता है ना। पार्ट नंबर 7 है ते अज तो बाद आपां अज दा ते कल अपना परसेंटेज का बिल्कुल लास्ट स्टैप रहेगा, जिहदे विच आपां हर तरीके के क्वेश्चन करांगे आपां भी किहो जिहे बन सकते हैं परसेंटेज के बेस के उत्ते। फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ भी। समनदीप कौर सत श्री अकाल। हाँ जी, फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ भी। ठीक है, बिल्कुल वॉइस भी बिल्कुल सही आ रही है, मैं देख लिया है। वीडियो भी बिल्कुल साफ है। सारे बच्चों का पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अज आपां करांगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 7। सो बिना देरी दे शुरू कर दिन्ने आपां। कल मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ भी 7-10 तक सारे जने क्लास में आ जाया करो। फटाफट आ जाओ भी लाइव। कल आपां जिहड़ी गल कीती सी इस क्वेश्चन की है ना, कल आपां गल कीती सी एक कंपनी वाले दे विच कमीशन वाले बेस ते क्वेश्चन की गल कीती सी आपां। इस क्वेश्चन को एक बार होर रिपीट कर लेने, उदों तक सारे बच्चे भी आ जाएंगे। हाँ जी, ये की किया गया, एक कंपनी है वो आपदे विक्रेता नूं यानी सेलर नूं कुल बिक्री का टोटल जिहड़ी सेल होंदी है उहदा 12% कमीशन देने का की रखती है, वादा रखती है। ठीक है जी। फिर क्या गया, 15,000 रुपये तो अगर वो ज़्यादा बिक्री करता है तो उन्होंने असी 1% की देवांगे, इनसेंटिव देवांगे यानी बोनस देवांगे। वो कहता जी ठीक है जी। फिर उन्हें कहा कि यदि उस विक्रेता की जिहड़ी कुल कमाई सीगी वो 7650 रुपये हुई तो दसो कि उसकी कुल बिक्री कितनी है। जदों इहो जिहा क्वेश्चन आवे तो तुहानूं ये याद रखना है कि वो जिहड़ा विक्रेता है कंपनी वाला वो टोटल बिक्री के कितने परसेंट कमीशन देने का हकदार रखता है, 12%। यानी कहने का मतलब ये है कि जे इत्थों शुरू करिए और जिहड़ी बिक्री है वो बिल्कुल इत्थे आके खत्म हो जाए, जे इत्थे आके खत्म हो जाए तो आप कह सकते हैं कि आप कह ये सकते हैं कि टोटल जिहड़ी बिक्री हुई है उस उन्होंने 12% कमीशन मिलेगा, कह सकते हैं ना आप। तो बिल्कुल आही आप कल किया सी। फिर उन्हें कहा सी जे 15,000 रुपये तो वध बिक्री होती है तो उन्होंने टोटल कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, 12 की थां ते 1% बोनस होर मिलेगा। आप की किया सीगा, आपा किया सीगा जे इत्थों तक 15,000 रुपये ही होंगे तो 15,000 का आप किन्ने परसेंट कढ़िया सी कमीशन, 12% कढ़िया सीगा, जिहड़ा कि किन्ना आया सीगा, ये आया सीगा अपना टोटल मिला के 1800 रुपये। इत्थों आपां नूं ये पता लग गया सीगा कि वास्तव च उन्हें 15,000 रुपये तो ज़्यादा ही सेल की है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो टोटल किन्ने लिए कंपनी तो 7650 रुपये लिए, यानी आपां नूं पता लग गया वो टोटल 7650 रुपये लेता है। यानी कि 15,000 तो उपर वो 12% कमीशन तो लेगा ही लेगा, 1% बोनस और लेगा, टोटल मिला के कितना ले लेगा, 13% ले लेगा। यानी 1800 के 13% जोड़ांगे तो कितना आएगा, 7650 आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपां नूं पता लग गया भी 7650 के विचों जे आपां 13% 1800 घटा दिए
तो अपने को 13% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5850 तो 100% की वैल्यू यानी यदी वैल्यू इतों लेके इन्नी इन्नी ये कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी जी 45,000 रुपये ये आप कल किया सी यानी 45,000 रुपये तो ये बिक्री हुई तो 15,000 रुपये आ हुई टोटल बिक्री कितनी होगी टोटल हो गई 60,000 ये सीगा कल वाला प्रश्न। चलो जी आप करते हैं अज वाला प्रश्न फटाफट उत्तर दो की आया सी फटाफट हाँ जी फटाफट दसो उत्तर की आया सी तुसी कढ़िया होएगा क्वेश्चन देखो बहुत ही गलत गल है भी जे तुहानू मैं कल क्वेश्चन दिता सीगा तो तुसी ਇਹਦਾ उत्तर कढ़ के लिया सीगा हुण तुसी कढ़ रहे हो दसो बहुत ही गलत गल मैं नाराज हाँ भी तुहाडे तो सारिਆਂ तो चलो जी एक विक्रेता कुल बिक्री ते 8% कमीशन अदा करता है यानी आप कहिए आ लो जी ये टोटल बिक्री है इस टोटल बिक्री चों इत्थे दा यानी वो इत्थे भी 8% दे रहा है कमीशन तो उस बिक्री तो वध भी होएगी तो भी कितनी दे रहा है 8% कमीशन दे रहा है ठीक है जी उन्हें कहा जे 20,000 तो वध आ लो जी 20,000 इत्थे रख लो हुण ये पता लग गया कि 20,000 तो थल्ले भी 8% कमीशन मिलेगा तो 20,000 तो वध होएगी भी कमीशन तो 8% है लेकिन 2% का बोनस जरूर है वो बाद आ लो जी क्योंकि जो 8% है ये तो टोटल तो है ना कुल बिक्री ते टोटल मिला के किन्ने परसेंट हो गया 10% हो गया किन्ने परसेंट हो गया 10% हो गया यानी कहने का भाव ये हो गया आपानू कहने का भाव की होया अपना कहने का भाव ये होया कि 20,000 तो पहला भी 8% तो 20,000 तो बाद भी 8% का मिलेगा ही मिलेगा बट 2% कमीशन और दे देगा ठीक है जी चलो जी तो 20,000 का 8% करांगे तो कितना आएगा 1600 प्लस टोटल मिला के कितना मिलेगा उन्होंने 10% होर मिलेगा और वो किहदे बराबर होएगा कल आप की सी गल 7600 दे आ लो जी 7600 के बराबर हो गया हुण आ उठ के उधर जाएगा तो कितना आ गया ये आ गया जी 6,000 यानी 10% की वैल्यू किहदे बराबर है 6,000 के तो 100% की वैल्यू किहदे बराबर होएगी तो होएगी जी 60,000 की जे 100% की वैल्यू 60,000 के बराबर होएगी मतलब आ चीज़ 60,000 है जे इत्थों लेके इन्ना 60,000 है तो आ कितना है 20 टोटल मिला के कितना हो गया 80 ये अपना आंसर आ गया बहुत ही गलत गल भी बिल्कुल भी पढ़ाने का मज़ा नहीं आ रहा तुहानू भी दसी दस रहा मैं मूँह ते कह रहा तुहाडे कि बिल्कुल भी पढ़ाने का मज़ा नहीं आ रहा तुसी क्वेश्चन ही नहीं करके लियाए ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दिते सी क्वेश्चन करने वास्ते तुसी वो करके ही नहीं लियाए हाँ जी समझ आ गया सारे क्वेश्चन दसो भी देखो जे तुसी रिकॉर्डेड ही पढ़ना है फिर मैं तुहानू रिकॉर्ड ही भेज दिया करूँगा ना क्लास वो बेस्ट रहेगा नाले क्वेश्चन भी जल्दी होया करनगे हुण इत्थे मैनू पहले पूछना पैंदा तुहानू समझ आया कि नहीं आया लाइव का मज़ा उदों ही आता है जो वाहवा जने स्टूडेंट बैठे भी होण क्लास में तो जवाब भी देण चलो जी पहला क्वेश्चन हो गया दूजे क्वेश्चन वाल चलो दूजा क्वेश्चन करो कल तो रिकॉर्डेड क्लास आएगी मैं टीम्स नाल गल कर लूँगा ठीक है ना
चलो जी फटाफट करो क्वेश्चन वाला। फटाफट जवाब दो। सॉरी सन्नी सॉरी, ਹੁਣ नहीं मैं गलत गल, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों तो देख रहा ਜਿਹੜੇ भी क्वेश्चन मैं ਕਰਾਉਂਦੇ ना ਤੁਸੀਂ कोई भी करके ਲਿਆਉਂਦੇ नहीं। तो इस तो वधिया है कि आप जो रिकॉर्डेड क्लास लीए नाले क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, नाले टाइम भी अपना घट लगेगा और एग्जाम तक सिलेबस भी हो जाएगा वधिया पूरे तरीके नाल। कल तुहानू क्वेश्चन समझाया तुसी वो कर ही नहीं सके, दसो। और जान लगे पूछा भी सीगा मैं, समझ आ गया कि नहीं, तुसी सारे ने क्या सर आ गया। हाँ जी, इस क्वेश्चन दे विच भी सेम कंडीशन, आपां नू पता है कुल विक्री तो यह है, वो कहता है जी 14% कमीशन लेंदा है 25,000 तो पहला तो बाद विच भी, ठीक है जी। 14% इत्थे भी मिलेगा, 14% इत्थे भी मिलेगा, किहदे ते 25,000 ते, क्योंकि 25,000 तक तो है 14%, 25,000 तो ज़्यादा भी 14% ही है, लेकिन 6% ज़्यादा की मिलता है उन्होंने, 6% अतिरिक्त लाभ मिलता है, ठीक है जी। हुण आपां कह सकते हैं 25 का 14%, 25 का 14% करांगे तो कितना आ जाएगा, 25 का 14% करांगे तो कितना आएगा, ट्रिक दसी हुई है मैं, तुहानू 25,000 का 14% करना है, तुहानू पता है ये 5 ना कटता है, 5 25 2 7 14, यानी लगभग आ जाएगा 3500 रुपये, कितना आ जाएगा 3500 रुपये। ट्रिक दसी हुई है, तुसी वो भी नहीं ला सकते, दसो हुण 3500 रुपये। हुण आपां नू पता लग गया कि 25,000 का 14% जिहड़ा हुंदा है वो 3500 रुपये हुंदा है, ठीक है जी। प्लस ये किन्ने परसेंट हो गया, 20% हो गया, और 20% बराबर किन्ने दे बराबर है 12,500 के। फिर आपां नू पता है कि 20% की वैल्यू की आएगी, 12,500 चो 35 जाएगा तो कितना बचेगा, दसो भाई। 8,000 बच जाएगा, 9,000, कितना बचेगा 9,000, तो 20% 9,000 के बराबर है, तो 100% के बराबर की है 9,000 20 ते है, तो 100 ते कितना होएगा, 20 5 100, 9 5 45, 45,000 इत्थों लेके इत्थों तक है, तो 45 ते 25 कितना होंदा है, 45 ते 25 70 होंदा है, की आंसर आ जाएगा 70,000। आ गया समझ में कि नहीं आया। तीनों क्वेश्चन कल वाले ते डिपेंड ने, ये भी कल करवाया सीगा मैं, उस तो बाद ये भी कल करवाया कर गया सीगा, ये भी कल कराया सीगा, ਇਹਦੇ ਤੇ आधारित मैं तुहानू आ करवाया अज, उस तो बाद विच आ करवाया। फटाफट दसो समझ आया कि नहीं आया। दसो भी, जो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है क्लास का टाइम 7 बजे है, तुसीं 7 बजे पहुँचो, ये 7:15 से 7:15 से पहुँचो। हुण 7:22 से भी बच्चे देखो आ रहे हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन नू मैं उदों ही करावांगा जो तुसीं करके लियाओगे, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन नू कल दिता सीगा करके लियाओगे अपने आप, मैं नहीं करूँगा हुण। स्क्रीनशॉट ले लो, कल भी लिया सीगा वो उदा का उदा ही पिया है। बाकी तुसीं अज मेरा दिल तोड़ता भी रियल दस रहा, मैनू इन्ना बिलीव सीगा भी तुसीं करके लियाओगे क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवा रहा मैं। देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है, यानी ये यदि टोटल बिक्री है, टोटल तो हजे भी इनू 14% ही मिलता है, तो की कह रहा है, ये कह रहा है कि 25,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 6% अतिरिक्त लाभ भी कमाती है, मतलब भी ओनू 14% तो मिलता ही मिलता है।
इधर भी 14% तो मिलता ही मिलता है, और 6% होर लाभ कमाती है। टोटल मिला के कितना हो गया वह लाभ? 20% हो गया किहदा? एक सेलर का, एक सेलर का। हुण देखो सारे जने ध्यान नाल, इन्हें की किया? इन्हें क्या, यदि विक्रेता कुल बिक्री में से हुई आय को काट कर, पिछला जिहड़ा प्रश्न सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ कि उस बंदे की कुल इनकम कितनी है विक्रेता की? 12,500। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किया गया है कि ਉਹਦੀ कुल बिक्री से आय को काट कर कंपनी में जमा करवा देता है। कितनी? 57,500। कहने का मतलब ये होया कि 25,000 का जे 14% वो आपदे को रखता है कमीशन, तो कंपनी नूं कितना दिंदा होएगा? कंपनी नूं 86% दिंदा होएगा कि नहीं दिंदा होएगा? बिल्कुल सर। इधर तो कंपनी नूं कितना दिंदा होएगा? इहदे विचों 80% दिंदा होएगा। आ गया समझ में सारिਆਂ ਨੂੰ? दसो यस और नो, यस और नो। इत्थे गल जिहड़ी कही गई है वो की कही गई है कि 57,500 रुपए जमा करवाता है किनू? कंपनी दे विच, आप नहीं रखता। तो आपां कहांगे जे 14% वो आप रखता है तो कंपनी विच किन्ने कराउंदा होएगा जमा? 86%। जे आपदे कोले 20% रखता है बाद विच तो कंपनी च किन्ने जमा कराउंदा होएगा? 80%। इत्थों तक समझ आ गया? ठीक है। हुण देखो 25,000 का 86% करो कितना आएगा? फिर वही ट्रिक, ये 2 नाल कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तीए 6, ये 5 नाल कट रहा है, 5 7 35। नियम दसिया हुआ है, एक 5 नाल एक 2 नाल गुणा ही करना ना आप 86 ਨੂੰ 25 नाल करो। 7 तीए 21, 7 चौक 28 ਤੇ 29, 29 2 30 हो गए ना, 2 ये किन्ने ते गया? 2 ते 2 चौके 8, 2 तीए 6, इधर 5 ते गया तो 5 7 पचम 25, कितना आया? पचम 25। हुण देखो 5 तीए 15, एक 5 चौक 20 ते 21, यानी कहने का मतलब ये होया कि 25,000 का जे 86% करांगे तो वो पहले 3 अखर किन्ने होणगे? 215 होणगे। हुण 86% करना है तो कितना हो गया? 21,500 हो गया। कितना हो गया? 21,500। ये उन्हें कंपनी में जमा कराए, प्लस कंपनी च उन्हें 80% होर दिता, और वो मिला के कितना जमा कराया कंपनी दे विच? 57,500 रुपया जमा कराया। सही है, 57,500 रुपये जमा कराए। यानी कहने का भाव यह होया इन्हां दे विच अंतर किन्ने दा है? 0 0 0। 7 चो 1 गया 6 ते 5 चो 2 गया 3। 36,000 के बराबर है? 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर की होएगा? 0 0 8 चौक 32, 8 5 40, कितना आ गया? 45,000 आ गया। यानी इतों लेके इतों तक 45,000 की बिक्री हुई। 45 ते 25 कितना हो गया? 70। इत्थे भी 70,000 की बिक्री आएगी। हाँ जी दसो भी, आ गया समझ? दसो भाई, आ गया? फटाफट दसो भी, आ गया समझ? ओके जी, बस तुसी ध्यान रखना है जदों वो ये गल कह दे कि आपदी आय यानी आपदी जिहड़ी आमदन है उन्होंने कट के जे कंपनी में जमा करा दिंदा है, तो तुसी ये समझ लो भी 14% जो आपदे को रखता है तो कंपनी च कितना दिंदा होएगा? 86%। गल खत्म। ताही तो आप ये बराबर रखेंगे ना 57,500 के। चलो जी,
हुण मैं तुहानूं की करावां इहो जिहे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नूं देखियो सारे जने ध्यान नाल। ये जिहड़े क्वेश्चन ने अज तो जिहड़े शुरू हो रहे ने, ये स्टैप नंबर 7, 8, 9 ते 10, ये चारों स्टैप बिल्कुल इकट्ठे ने, ध्यान रखना। मिसलेनियस जिन्हों कह दिंने आपां मिश्रण, मिश्रण ते आधारित। कहण दा भाव ये कि इहदे विच हुण पता नहीं किहो जे क्वेश्चन होणगे, वो आपां सारे करांगे। यस, पहले क्वेश्चन वास्ते तुहानूं टाइम दिना मैं 1 मिनट का। फटाफट देख लो कि उत्तर तुहाडे कोल निकल सकता है कि नहीं, अदरवाइज नहीं लिख के पा दो, मैं करा दूंगा। जे समझ आ गया क्वेश्चन का दैट्स ऑल। जे नहीं आया तो मैनू कह दो नहीं सर तुसी कराओ, फिर मैं कराना। शिवदीप मलिक ने उत्तर दिता 50,000 रुपये। और कैंडिडेट? चलो जी, शिवदीप मलिक बहुत वधिया, भी 50,000 सही आंसर है तुहाडा। ये की कह रहा है, एक विक्रेता जिहड़ा कि 1200 रुपये के मूल वेतन ते नियुक्त किया जाता है। जिवें मान लो मैं हाँ, वो विक्रेता मैं हाँ, मैनू की कहा गया कि तेनू 1200 रुपये मिलणगे भरावा तेरे मूल वेतन दे। मतलब तेरा जिहड़ा मूल वेतन है ना, सैलरी जिहड़ी हैगी है, वो तेरी 1200 रुपये ही है। मैं कहा जी ठीक है जी, अगे चलो। वो कहता है जे तू 10,000 रुपये के उपर प्रत्येक 10,000 की विक्री ते ओनू ओदे मूल वेतन का किन्ने परसेंट, 50%। उन्हें एक शर्त देती, उन्होंने शर्त की दी, शर्त ये देती भी 10,000 तक तो तेनू 1200 रुपये का मूल वेतन मिलेगा ही मिलेगा। बट जे तू 10,000 तो प्लस बिक्री कर देगा ना, तो तेनू प्रत्येक 10,000, जिवें मान लो मैं 10,000 की बिक्री करती तो मैनू 1200 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है जी। जे मैं एक होर 10,000 की करती वो तो मैनू 1200 तो मिलना ही मिलना, प्लस च उन्हें की किया कि तेनू 50% की मिल जाएगी, 50% मूल वेतन का मिल जाएगा। होर मूल वेतन कितना है 1200, तो 1200 का तेनू 50% होर मिल जाएगा। मैं क्या जी मैं जो होर 10,000 करदा तो वह कहता कि प्रत्येक 10,000 की बिक्री ते ओदा मूल वेतन का कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। वो कहता जी ठीक है जी मैं करांगा जी, मैं करांगा। वो कह के चला गया, ठीक है जी। अगे देखो, देखियो सारे जने, उन्हें की क्या शर्त की दी भी 10,000 तो जो प्लस करेगा ना तो तेनू एक तो देवांगे 50% का सैलरी का,
और दूजा देवांगे तेनू विक्री का यानी सेल्स का, जी 10,000 की विक्री की है वह किन्ने परसेंट 10% तेनू इनाम भी देवांगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल। अगे की कहता है, कहता यह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले यानी सेल्स के पहले 10,000 रुपये के काम करने से नहीं मिलेगी। मतलब जैवें ही उन्हें 10,000 की तो उन्होंने सिर्फ 1,200 रुपये मिलेगा, जो अगली 10,000 करेगा तो उन्होंने 50% सैलरी मिलेगी तो नाले 10% इनाम मिलेगा। दैट्स ऑल। इत्थों तक समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? इत्थों तक समझ आ गया भी? इत्थों तक समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो जी, ना तुहाडे रिप्लाई आउंदे ने। हाँ जी, अगे चलो जी। हुण उन्हें की किया आपां नूं, वो कहंदा ठीक है जी मैं तैयार हाँ। वो कहंदा जी मैं तैयार हाँ ना तो फिर एक काम करो, फिर की करना है आ देखो इधर आ जाओ। वो कहंदा भी मैनू 1,200 रुपये तो मिलणगे ही मिलणगे, क्योंकि मैनू पता है मेरी सैलरी 1,200 रुपये है। ठीक है जी। वो की कहता है कि 7,600 रुपये प्रति माह कमाने के बिक्री का कितना मूल्य होना चाहिए। मतलब कि उस बंदे ने 7,600 रुपये कमाए हैं, यानी मैं 1,200 रुपये नहीं कमाया, मैं कितना कमाया, मैं 7,600 रुपया कमाया है। तो कहने का भाव यह होया कि मैं 1,200 रुपये तो उपर बिक्री की है। चलो चेक करते हैं, 1,200 माइनस कर दो पहला तो, क्योंकि 1,200 तो मैंने मिलने ही मिलने से। 0,0,4 64, यानी 6400 रुपया मैनू मिलया। और ये 6400 रुपया मैनू इस दो शर्तों पर मिलया। कैवें मिलया, इधर आ जाओ। उन्हें क्या सी जे तू 10,000 तो उपर बिक्री करेगा ना तो तेनू आपदी सैलरी का 50%, तो 1,200 का 50% कितना होंदा है 600, यानी उन्होंने 600 रुपये मिलया। ठीक है जी। और कहता इनाम के रूप में तेनू 10% होर देवांगे किहदा सेल्स का, तो 10,000 का 10% कितना होंदा है 1,000। आ लो जी, यानी उन्होंने 10,000 जो बिक्री की उन्हें एक्सट्रा, तो उन्होंने किन्ने रुपए मिले 1,600 रुपये मिले। किन्ने रुपए मिले 1,600 रुपये मिले। दैट्स ऑल। 1,600 रुपये मिले। आपां नूं ये गल पता लग गई। वो कहते जी ठीक है जी, हुण अगे चलो। 1,600 रुपये मिल गए। ये जोड़े 1,600 रुपये ने ये प्रत्येक 10,000 तो बाद मिलने ने, प्रत्येक 10,000 तो बाद मिलने ने। कहने का भाव यह हो गया, यानी आपां नूं 6400 रुपये बनाने ने, तो 1,600 नूं किहदे नाल गुणा करिए कि 6400 बन जाए। 4 नाल ही गुणा करांगे ना, जे 4 नाल गुणा करांगे तो 6400 बनेगा। क्लीयर? ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब है 10,000 नूं भी कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 4 बार। कितना आ गया 40,000। यानी कि 1,200 ਜਿਹੜਾ मूल वेतन सीगा वो तो 10,000 की बिक्री ते सीगा। उस तो बाद मैं 40,000 की बिक्री होर की तो मैनू 6400 रुपये मिला। टोटल मिला के किन्ने की बिक्री करती मैं करती जी 50,000 की। आ गया समझ? आ गया समझ विच? इहो जिहे क्वेश्चन कोई नहीं कराउंदा, ये सारे माइंडेड क्वेश्चन ने, माइंड के उत्ते डिपेंड ने, ट्रिक नहीं लगती ये विच। बहुत बढ़िया भी। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखना सारे जने। पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बाद अपने आप। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये की कहता है
कि एक विक्रेता ਨੂੰ ਇਸ शर्त ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि ਉਹਨੂੰ कुल विक्री का 6% कमीशन मिलेगा। जे आप कह दिए कि जिहड़ी ਉਹਦੀ कुल विक्री है, जिहड़ी ਉਹਦੀ कुल विक्री है वो की रुपए है, X रुपए है, ये मान लेंगे। क्लियर? कुल विक्री कितनी है? X रुपए है। ठीक है जी, अगे चलो आप ये मान लेने कुल विक्री कितने रुपए है? X रुपए मान ली। अगे चलो उन्हें कहा कि एक विक्रेता नूं इस शर्त ते रखा जाता है कि वो कुल विक्री का 6% कमीशन मिलेगा। उन्होंने कितने % कमीशन मिलेगा? 6%। आ लो जी, X का 6% कमीशन मिलेगा। ठीक है जी, मिल गया जी। अगे चलो फिर उन्हें की किया, लेकिन यानी लेकिन बाद विच उन्हें ये तय किया, की तय किया कि 1200 रुपए प्रति महीने, 1200 रुपए प्रति महीने उन्हें तय कर लिया कि मैं ना बाद विच मैं 1200 रुपए प्रति महीने और साथ में यानी नाल 5000 रुपए तो उपर की विक्री ते, 5000 रुपए तो उपर की विक्री ते, कहने का भाव कि तुहाडी टोटल विक्री कितनी है? X, ਉਹਦੇ चों जे मैं 5000 माइनस करदा तो बाकी हुई जिहड़ी बाकी बची हुई बिक्री है ਉਹਦੀ गल कर रहा है ना। ये की कह रहा है कि लेकिन बाद में यह तय हुआ कि उसे 1200 रुपये प्रति महीना और साथ में 5000 रुपये तो उत्ते की बिक्री ते 3% कमीशन दिता जाएगा। यानी ਉਹਦੀ टोटल बिक्री चो 5000 माइनस कर दो, बाकी जिहड़ा बचा ਉਹਦੇ ते कितना कमीशन दिता जाएगा? 3% कमीशन दिता जाएगा। सही है? इत्थों तक समझ आ गया? फटाफट दसो। इत्थों तक समझ आ गया सारे नूं? ए दी पहली कंडीशन है, ए दी दूजी कंडीशन, क्योंकि मेरी टोटल बिक्री X रुपए सी और मैनू पता है कि 5000 तो उपर, इसका मतलब है 5 घटा दो, बाकी जिहड़ी बची इनकम है और ते मैनू कितने % कमीशन मिलेगा? 3% कमीशन मिलेगा। दसो बई आया कि नहीं आया समझ? चलो जी, कोई रिप्लाई नहीं आया, दोबारा दस रहा। एक विक्रेता नूं इह शर्त ते रखिया जाता है कि उन्होंने कुल बिक्री ते 6% कमीशन मिलेगा। यानी टोटल बिक्री कितनी है? X का कितने %? 6% उन्होंने मिल जाएगा। फिर वो बाद च कहता है कि उन्होंने 1200 रुपये प्रति महीना ते 5000 तो जो वध बिक्री करेगा तो 3% कमीशन मिल जाएगा। वो कहता जी ठीक है। मात्र 2 ही स्टूडेंट ने क्लास के विच, रसदीप चहल ते सन्नी, जिन्होंने हाँ जी लिखा, बाकी किसी को समझ नहीं आया या है ही नहीं क्लास दे विच। अगे चलो जी, उन्होंने की किया, यदि दूसरी स्थिति में, आ रही जी दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में उसकी आय, जिहड़ी ओदी आय है, ओदी जिहड़ी इनकम है वो पहली स्थिति से, आ रही जी पहली स्थिति, पहली स्थिति से 1350 रुपये कम है। की क्या उन्हें ओदी जिहड़ी दूजे वाली स्थिति है ना, वो पहले वाली स्थिति तो 1350 रुपये घट है, मतलब ये 1300 रुपये ज़्यादा है और ये 1350 रुपये घट ने, तो इनू दे दो। आ लो जी 1350 देता, जो इनू 1350 देता तो वो ये बराबर आ गया कि नहीं आया? आ लो जी, आ गया ना समझ? उन्हें की किया कि उसकी दूसरी जो स्थिति है वो उसकी पहली स्थिति से 1350 रुपये कम है।
यानी आ जिहड़ी है इहदे तो 1350 रुपये घट है, मतलब ये 1350 दे दो, ये बराबर आ जाएगी। अगे चलो नैक्सट, हुण की कीता, हुण इनू सोल्व करना है बस। चलो सोल्व करते हैं। 6x बटा 100 बराबर 1200 प्लस x प्लस 5000 इंटू 3 बटा 100 प्लस 1350, यही रकम है अपने को। हुण इनू सिर्फ सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। आ लो जी, ये उधर प्लस कर लो दोनों, 13 ते 12 किन्ने हो गए 25, 2550 प्लस इनू ये गुणा करोगे तो की आएगा 3x प्लस 15000, इनू गुणा करोगे ना ये बटा विच की आएगा 100। ये लो जी, हुण सोल्व करना है बस आप। इनू इत्थे ही पिया रहने दो, इनू उहदे नाल मल्टीप्लाई करवाने आप, यानी इनू चक के उधर लेके जाने। तो 6x बटा 100 माइनस 3x प्लस 15000 बटा 100 बराबर 2550। हुण आपां नूं पता थल्ले सेम है तो उपर वाले नॉर्मल रख लो। क्लीयर, ये तुसीं कीता होएगा सारे ने। इनू उपर गुणा कर दो तो कितना आ गया 25 50 2 0। अच्छा 5000 माइनस किता सीगे, सॉरी सॉरी वेट वेट, अज मेरा वैसे तुसीं दिमाग खराब करता कई बच्चों ने। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ नहीं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ, एक तो गर्मी है, तो तुसीं बुलाने भी ज़्यादा हो। ये लो जी, ये देता आपां नूं। हुण अगे चलो, आपां नूं पता है कि जे इनू सोल्व करांगे तो 6x बटा 100 आएगा, और इधर कितना आएगा 12 तो 13 किन्ने हो गए 25, 2550 प्लस विच 3x माइनस 5 ती 15, 15000 हो गया बटा 100। क्लीयर है। हुण इनू सोल्व करना है तो आपां नूं पता है कि 6x बटा 100 माइनस 3x माइनस 15000 बटा 100 बराबर 2550। हुण इनू सोल्व करना है, तुहानूं पता है कि थल्ले 100 आएगा, 100 उधर चला जाएगा। आ लो जी, और इधर कितना आया 6 चो 3 गया 3x, और ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सही है ना, हो जाएगा ना, यस और नो। बिल्कुल। हुण 3x इधर घटाना, आप जोड़ना है, इधर जोड़ांगे तो कितना हो जाएगा 2,70,000, 25 लाख हो जाएगा ना, हाँ 2,70,000। आ लो जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90,000 आ गई। कितनी आ गई 90,000, 3 निम 27 होंदा है। दसो भी आ गया समझ में सारे नूं। सुखप्रीत सिद्धू जी 80,000 नहीं आएगा, 90,000 आएगा। तो ये सारे माइंड ते क्वेश्चन डिपेंड सीगे, इहदे विच कोई ट्रिक नहीं लगती। मैं ना दिंदा तां भी चलदा, मैं दिता इस करके कि तुहानूं पता लगे भी इहो जिहे क्वेश्चन भी बन सकते हैं नॉर्मल बेस ते, जिहदे विच सिंपल ट्रिक लगेगी, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल। ठीक है जी, चलो जी हुण आपां करदे हां अज वाले क्वेश्चन। चलो जी दसो की आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट दसो।
फटाफट दसो की आएगा। जे होवे तो यस लिख दो, जे नहीं होवे तो ना लिख दो, मैं करा दूंगा अपने। चलो देखो भी टाइम खराब नहीं करते। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਆय 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆयकर ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, 12% ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 10,000 रुपए ज़्यादा आयकर देना पैंदा है, ठीक है जी। तो उसकी वधी हुई इनकम दसो, ये क्वेश्चन पूछा उन्हें। जदों भी यहो जिहा क्वेश्चन आता है गाइज, तो सारे जने ध्यान रखना की करना है तुसीं। देखियो इस क्वेश्चन नूं तुसीं ऑप्शन बेस करोगे तो बैटर रहेगा, विदाउट ऑप्शन चकोगे तो एक्स मनना पएगा। देखो ध्यान नाल, मैं मानदा कि ओदी जिहड़ी वधी हुई इनकम है ना, वधी हुई इनकम कितनी है, 20,000 रुपये, 20 लाख रुपए, आ लो जी 20 लाख, ये वधी हुई है। तो आपां नूं पता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए वधी सी, यानी पहला कितनी सी ओदी इनकम, 15 लाख रुपए। पहला कितनी सी इनकम ओदी, 15 लाख, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलो उन्हें की किया, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12%, यानी इत्थे लग रहा सी 12% और इत्थे लग रहा है 10%, ठीक है जी। तो वो कहता है कि हुण उन्होंने 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पैंदा है। चलो चेक करो, 15 इंटू 12 करांगे तो 1,80,000 आएगा, और 20 इंटू 10 करांगे तो इत्थे 2 लाख आएगा। तुसीं आप देखो इनकम टैक्स कितना वधिया, 20,000 रुपये वधिया, कितना वधिया, 20,000। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स कितना अपने कितना वधना चाहिए, 10,000। यानी कहने का भाव है कि पहला ऑप्शन की हो गया, गलत हो गया। दूजा ऑप्शन चको, चलो जी 25, इधर 20 रख लो क्योंकि 5 घट सीगा, सही सी ना 5। हुण चलो इधर आ जाओ, 20 का किन्ने परसेंट 12, और 25 का किन्ने परसेंट 10, ये आ गया जी 2,40,000, और ये आ गया 2,50,000। किन्नी वध हुई इनकम, 10,000 रुपये, बिल्कुल जी। साडा आंसर की आएगा, 25 आ जाएगा। आ गया ना 25, बी ऑप्शन। बिल्कुल शिवदीप तुसी गलत करता, इंद्रजीत तुहाडा सही है बिल्कुल। फटाफट दसो समझ आया कि नहीं आया। फटाफट दसो भाई, समझ आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये गल याद रखनी है कि जो भी यहो जिहा क्वेश्चन आएगा, आपां नूं हमेशा की करना है, ऑप्शन के बेस से रखो, उत्तर जल्दी आएगा। ये वो क्वेश्चन ने जिहड़े परसेंटेज के आधारित है, ध्यान रखना, कोई ट्रिक लगनी नहीं। तुसीं देख रहे हो ना, मैं कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा क्योंकि ट्रिक है ही नहीं इन्हां दे विच। ये TCS पूछता है क्वेश्चन, यहो जे क्वेश्चन TCS पूछता है, मैं नहीं पूछता। चलो जी अगला क्वेश्चन तुसीं करो।
ਇਹਦਾ मतलब है 8,40,000, 7,20,000, 9,60,000, 6 ਲੱਖ। सेम कंडीशन जे आप इत्थे 8,40,000 मनीए, आ लो जी मान ली 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई सी, 1.2 माइनस करो ये 1,20,000 तो कितना आ गया 7,20,000, कितना आ गया 7,20,000। ठीक है जी, यानी पहला 7,20,000 सी, बाद 8,40,000 हो गई। पहला दे रहा है 12%, बाद दे रहा है 10%। ठीक है जी, हुण आपां नूं पता है जी इनू सॉल्व करना है। 12 दूना 24, 2 12 7 84 तो 2 86। ठीक है जी, ये 3 आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर कितना आएगा 840। तुसीं ध्यान नाल देखो इत्थे किन्ने दा डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है ना इत्थे, पर वो कह रहे हैं कि अभी भी वह उतना ही कर देता है। यानी कहने का मतलब कि ਇਹਦਾ मतलब है इन्हां दोनों के विचाले अंतर, इन्हां दोनों के विचाले अंतर बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0 रुपए का होना चाहिए, बट इत्थे तो अंतर है। ਇਹਦਾ मतलब है ये तो गलत हो गया जी। दूजा फड़ो 7,20,000, 7,20,000 जो 1,20,000 घटाओ, 1,20,000 घटावांगे तो कितना आएगा 6 लाख, कितना आएगा 6 लाख। हुण 6 लाख का कितना करो 12% करो, 6 लाख का 12% करोगे तो कितना आएगा 12 6 72, और 7,20,000 का 10% करोगे तो भी की आएगा 72। तो बिल्कुल जी इन्हां दे विचाले कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब मेरा आंसर 7.2 आएगा। मैनू तो समझ ही नहीं आ रहा तुसीं कर की रहे हो। ਜਿਹੜੇ इन्ने बेसिक जे क्वेश्चन है उन्हां 'च तुसीं डर रहे हो, पेपर इत्थे इहो जिहा ही बनेगा। सारिਆਂ ने देखो, शिवदीप मलिक ने लिखा 6 लाख, इंद्रजीत ने भी 6 लाख। आ गया समझ विच? कंडीशन समझ आ गई ना सारे नूं कि आपां नूं उन्हें कहा सी 1.2 लाख रुपए वध जाती है। ठीक है जी, तो पहला 6 सी तां ही 7,20,000 हुई, क्योंकि ये वधी हुई इनकम पूछ रहे, तो वधी हुई इनकम दे रखी है आपां नूं। और इत्थे की क्या, इत्थे तां क्या सी पहला वाले दे विच कि उन्होंने 10,000 रुपये इनकम टैक्स ज़्यादा मिलता है, बट इस वाले क्वेश्चन के लिखा हुआ है कि हुण उन्होंने उन्ना ही मिलता जिन्ना पहला मिलता सी। चलो जी अगला क्वेश्चन करो, ये भी पहला तुसीं करोगे। बस हुण सारे क्वेश्चन तुहाडे करने वाले है, मतलब ये परसेंटेज से डिपेंड ने, बस सिंपल, कोई लॉजिक है इन्हां दे विच, ट्रिक्स नहीं है बस। चलो जी टाइम इज अप, देखना सारे जने की किता मैं। लोकल ट्रेन के एक दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है।
ठीक है जी, 50 रुपये है दैनिक टिकट का मूल्य, और मासिक पास 1125 रुपये का। ठीक है जी, जेड़ा टिकट का मूल्य वो किन्ने रुपये है, 50 रुपये डेली, और मासिक जेड़ा पास है मंथली पास, जेड़ा मंथली पास है वो किन्ने रुपये है, 1125 रुपये। ठीक है, कहता है यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ, ठीक है जी, जे मैं मासिक पास खरीदूंगा तो मैनू 1125 रुपये देने पैणगे, और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ। ठीक है जी, एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी। यानी जे मैं टिकट लेंदा 30 दे 30 दिन तो मैनू देने पैंदे 1500 रुपये। किन्ने देने पैंदे, 1500 रुपये। लेकिन हुण मैं मासिक पास खरीदिया तो मैनू किन्ने देने पे, 1125 रुपये। कहने का भाव कि मैनू प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किन्ने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, देख लो, मैनू हो रहा है जी 375 रुपये का प्रॉफिट। ਜਿਹੜਾ 375 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, हो तो 1500 ਤੇ ਰਿਹਾ ना, भी देखा जाए तो डेली जी टिकट है प्रॉफिट तो अपन और होएगा, तो 1500 ला दो थले, ये तो 1125 रुपये अपन पास मिलया, फिर जो बस का किराया वो तो ओरिजिनल तो यही है ना, इंटू 100, 2 जीरो ना 2 जीरो कटते, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, पिछे रह गया 7, 15 5 75, यानी मेरा आंसर कितना आ गया, 25%। सो सन्नी का गलत है भाई, 14% नहीं आएगा। हाँ जी बिल्कुल, इंद्रजीत जी तुहाडा सही है, बहुत वधिया। किवें दा लग्या क्वेश्चन, ते अज वाले जिहड़े अज वाले क्वेश्चन सीगे वो तुहानूं सारिआं नूं किवें दे लग रहे ने, दसो पहला मैनूं। अज वाले क्वेश्चन किवें दे लग रहे ने सारिआं नूं। फटाफट दसो भी, अज वाले क्वेश्चन किवें दे लग रहे ने। अज वाले सारे क्वेश्चन दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन ने, बेसिक टू मॉडरेट। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। कोई गल नहीं मंजू जी, कोई गल नहीं, तुसी ना जिहड़ी वीडियो हुण चल रही है इस वीडियो नूं दोबारा 2 बारी देखियो। जो तुसी 2 बारी देखोगे ना तां ही समझ आएगा तुहानूं। फटाफट करो भी, 55 नंबर। पता है मंजू की गल है, तुहानूं दसदा मैं। देखो आपां ले रहे हैं लाइव क्लास, है ना, और लाइव क्लास का जिहड़ा मज़ा है ना मंजू, बाकी सारे सुनियो, जिहड़ा लाइव क्लास का मज़ा है ना वो एवें नहीं होंदा है भी मैं क्वेश्चन करा दा फिर मैं 5 मिनट बैठा रहां तुहाडे कमेंट वेट करा भी हाँ कमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, एक टाइम बहुत खराब होता है और आप ਜਿਹੜਾ कंसैप्ट देना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ फिर उस क्लास 'ਚ दे नहीं सकते आप। सो इस करके जे ਤਾਂ स्टूडेंट 50-60 बहते हैं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਵ, फिर तो लाइव लैन का कोई फायदा है कि बच्चे आंसर देन सामने यस और नो दे। अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास दी बेस्ट, क्यों, क्योंकि रिकॉर्डेड ਦੇ ਵਿੱਚ अपना सिलेबस अच्छा होंदा है ਤੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं उस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो भी हुण मैं क्लासा लेना ही होना इत्थे, मैं एट प्रेजेंट राजस्थान दे विच मैं क्लासा लेना ही हाँ, 400 500 800 बच्चा बहता है लाइव, तो बच्चों के हालांकि कमेंट देखने वो महाभारत वाला काम हो जाता है, बट नहीं भी देखते तो भी आपको ये पता लगता है कि बच्चे उत्तर दे रहे हैं।
चलो जी, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपये है, दैट्स ऑल। आगे चलो जी। और मासिक पास का मूल्य 2912 रुपये है, सेम कंसेप्ट। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और मैं एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूं, ठीक है जी, 160 इंटू 26, 16 छिक 96, पिछे रह गया 9, 16 दूनी 32, 32 ते 9 किन्ने हो गए 41। यानी मेरे जेडे टिकट का मूल्य सी 4160 रुपये होया। कितना होया 4160 रुपये। दोबारा फिर देख लो, 16 छिक 96, 9, 16 दूनी 32 ते 9 41, बिल्कुल। तो मैं 2912 रुपये दे विच मासिक पास खरीदा, मंथली पास, सही है, सही है ना, 2912। हूँ अगे देखो, यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूं, तो मेरी बचत क्या होएगी? तो नैचुरल जी गल आ, देख लो किन्ने दी बचत हो रही है, चेक करो। 10 चो 2 गए 8 दी, 5 चो 1 गया 4 दी, इधर रह गया जी 11, 11 चो 9 गए 2, ते 3 चो 1 गया, 3 चो 2 गया 1, 1248 दी आपां नूं प्रॉफिट हो रहा है। वो 1248 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किन्ने ते हो रहा है? 4160 ते हो रहा है, टोटल ते हो रहा है ना, 26 दिन यात्रा की उन्हें तो इंटू 100 ला दो, जीरो नाल जीरो कट गया, 8 5 40, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, पिछे रह गए 4, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है जी। 52 तिया 156, 3 दाया 30, किन्ने परसेंट आ गया? 30% आ गया। किन्ने परसेंट आ गया? 30%। इज दैट क्लियर? दसो भी आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इंपोर्टेंट। बस इस क्वेश्चन तो बाद फिर अगे चलते हैं आप, आला करो फटाफट। कल अपना परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फिर तो दूंगा मैं क्वेश्चन और बह के करते रहो सारे क्वेश्चन। चलो देखो भी, इस क्वेश्चन में की होंदा है, एक वयस्क दे टिकट का मूल्य 1000 रुपये है, यानी जिहड़ा एक अडल्ट बंदा है 18+ ਉਹਦੇ 1000 रुपये ने, ਤੇ एक बच्चे के टिकट का मूल्य है माइनर, जिहड़ा बच्चा है ਉਹਦੇ टिकट का मूल्य किन्ने रुपए है? 500 रुपये है, ठीक है। अगे शर्त की दी? शर्त यह दी कि 2 अडल्ट जिहड़े ने, 2 वयस्क जिहड़े ने, उन्हां दे नाल एक बच्चा निशुल्क जाएगा, यानी 2 दे 1 फ्री जाएगा। 2 अडल्ट जिथे होणगे उहदे नाल एक जिहड़ा माइनर बच्चा होएगा वो फ्री जाएगा। अगे की किया गया?
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ में 17 वयस्क, जे 17 वयस्क होणगे तो उन्हां दा खर्चा कितना होएगा? 17,000। 5 बच्चे, जे 5 बच्चे होणगे तो उन्हां दा खर्चा कितना होएगा? 2500। 2500 होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। हुण अगे चलो, बट अगे शर्त की दी गई है कि 2 बंदियां दे नाल एक बच्चा फ्री है। अपने कोले बंदे किन्ने ने? 17। जे 17 दे विच 2 दा भाग लाइए तो अपने कोले आउंदा है 8.5, और अपने कोले बच्चे किन्ने ने? 5। यानी जे 17 बंदे ने तो 8 बच्चे तो पास है, मतलब 8 बच्चे तो बिल्कुल फ्री है। ਇਹਦਾ मतलब तो यह होया कि जे वो 17,000 रुपये देगा तो वो 2500 ਜਿਹੜੇ 2500 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी, जोड़ो पहला इनू। 19,500 रुपया आया, यानी टोटल खर्चा तो होना सी 19,500, लेकिन उन्होंने 2500 रुपये की बचत हो रही है, तो 100 ते किन्ने की होएगी? हालो जी, 5 दूनी 10, 5 तीए 15, 5 नीम 45, 5 25। क्लियर? और उस तो बाद विच किन्ने दे जा रहे देख लो, बस अगे 500 बटा 39 है। 39 एक 39 पिछे रह गए 11, 11 ते 110, 39 30 111 होंदा है, 12.82 आएगा। 12.82 किहदा आया सी? 12.82 किहदा आया सी? फटाफट दसो भी। 12.82 किहदा आया सी? बहुत वधिया इंद्रजीत। संदीप जी तुसी पता की कीता? तुसी 17,000 ते कटता, अपना टोटल खर्चा तो 19,500 का होना सी ना। आपां कहंदे नहीं कि यार मैं सेव कीते 250 रुपया सेव किया, अज मैं समान लैन गया सी। वो कहता किवें? तुसी रिलायंस वाला बिल देखा होएगा, रिलायंस वाला जिहड़ा बिल हुंदा ना, जिहड़ा मोल हुंदे आ उन्हां दे विच जिहड़ा बिल मिलदा है, उस बिल दे विच इह लिखिया हुंदा एवें करके कि इन्ने दा बिल सी, यू सेव 10 रुपीज़, और तुहानूं कहंदा सी 40 रुपये दे दो। तो यानी कहने का मतलब वो पहले तुम दसेगा ना भी इन्ना खर्चा होया टोटल तेरा, ते जे इहदे चों 10 रुपये तेरा प्रॉफिट होया, 40 तू मैनूं दे। वही सिस्टम ये है भी तेरा टोटल जिहड़ा बिल बनया 19,500 का बनया, फिर वो 2500 का डिस्काउंट दे देगा उन्होंने, फिर कहेगा 17,000 रुपये दे दे। तुसी अमेजन तो समान कभी मंगाया नहीं कि? अमेजन तो मंगाया होएगा है ना, फ्लिपकार्ट तो मंगाया होएगा। उत्थे जो कोई डिस्काउंट दिंदा तो पहला रियल अमाउंट लिखी होंदी है, फिर माइनस लिखा होंदा है। बहुत वधिया भी। चलो जी अगले क्वेश्चन करो हम सारे जने। अगले जेडे क्वेश्चन ने वो सिंपल जे ने, सो फटाफट लिख रहा मैं। पहला क्वेश्चन सारे जने नाल नाल करते रहो। पहला क्वेश्चन, 1% दा अद्धा की है? ये तुहाडा पहला क्वेश्चन। कल पूछूंगा मैं 1% दा अद्धा की होंदा है? 12.5% नू सधारण नू सधारण भिन्न विच बदलो। तीजा क्वेश्चन, 5 घंटा 5 घंटा एक दिन दा किन्ने परसेंट है? चौथा क्वेश्चन,
600 ਦੇ 5% ਦਾ 25% ਕੀ मान है। 5 नंबर क्वेश्चन ये सारे कल करके लाने ने। यदि यदि y का 90% x दे x होवे दे नहीं यदि y का 90% x है तां दसो कि x का किन्ने परसेंट y है। उन्हें कहा कि y का जिहड़ा 90% है ना वो की है x है। y का 90% की है x है तो दसो कि x का किन्ने परसेंट y है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिहड़े तुसीं करने ने। अगे एक व्यक्ति सवेरे 6 तो राती 8 बजे तक काम करता है ठीक है जी। एक व्यक्ति सवेरे 6 तो राती 8 बजे तक काम करता है तो दसो कि ਉਹ कुल किन्ने प्रतिशत पूरे दिन का आराम करता है। ठीक है जी, वो कुल किन्ने परसेंट पूरे दिन का आराम करता है। 7 नंबर क्वेश्चन ये सारे बेसिक क्वेश्चन ने तुसी करोगे पहला फिर ही मैं कराऊंगा। किसी परीक्षा दे विच किसी परीक्षा दे विच 93% एक तो क्वेश्चन बनाने बड़े औखे होंगे ने जी नाल 93% जिहड़े छात्र ने 93% जिहड़े छात्र ने वो पास होए यदि 259 छात्र या विद्यार्थी फेल होए होन तां कुल विद्यार्थियां ठीक है जी कुल विद्यार्थियां यानी स्टूडेंट की संख्या दसो। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 1% ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 12.5% ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਭਿੰਨ 'ਚ ਬਦਲੋ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 5 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 600 ਦੇ 5% ਦਾ 25% ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਆਏਗਾ। यदि y ਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ x ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ x ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ y ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 93% ਛਾਤਰ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ 259 ਛਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ। 7 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ। अगला लिखो 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी 8 नंबर क्वेश्चन लिखो। एक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लीयर, एक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 900 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1100 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 900 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 900 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ, ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ। ठीक है जी, रहे। चलो जी 8 क्वेश्चन तुहानू दिते ने मैं तुहाडे होमवर्क के रूप च। कल आपां सोल्व करांगे इन्हां नूं, नाले होर क्वेश्चन करांगे। जेकर कल पंजाबी च टाइप हो गए तो मैं कल टाइप करके लेके आवांगा, बाकी मैं कल टाइप करके लेके आवांगा। घट्टो घट्ट 30-40 प्रश्न होणगे जिहड़े आपां कल करांगे, निक्के निक्के, क्योंकि पेपर दे विच निक्के निक्के अपने थीम के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। ठीक है ना, भी आपां परसेंटेज का 0 तो हीरो करना सीगा, आपां हुण हीरो तो कर लिया, थोड़ा बहुत जीरो भी सीख लो इहदा कि बेसिक जे क्वेश्चन किवें दे होणे। चलो जी ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नवे सैशन दे विच। उदों तक लई सारिआं नूं रब रखा, धन्नवाद। और कल का जिहड़ा लैक्चर है वो मैं टीम दे नाल गल कर लांगा कि रिकॉर्डेड रहेगा या लाइव रहेगा। ठीक है ना, ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मंजू जी हजे वेट करियो 7 तो 8 का, मैं डिस्कस करके फिर पहला गल करांगा मैं उस टीम नाल। ठीक है ना, कल वेट होर करो एक बारी। हाँ जी मानसी जी, कल वेट करना पएगा, कल शाम तक दस दूंगा मैं। पहला मैं गल करांगा भी किस तरीके नाल चलना है। ठीक है ना, ओके।